वो हैरान होकर चिल्लाता है, ये क्या बकवास है। जमीन से बर्फ का एक बेहद खौफनाक और विशालकाय स्केलेटन ड्रैगन जैसा मॉन्स्टर जन्म लेता है, जिसकी आंखों में नीली रोशनी चमक रही होती है। वो विशाल मॉन्स्टर आसमान की तरफ मुंह उठाकर इतनी भयानक दहाड़ मारता है कि पूरा जंगल थर्रा उठता है। सामने फर्रोस ड्रैगन को देखकर जूलियन के होश उड़ जाते हैं और वो पसीने से तरबतर होकर चिल्लाता है, ये नामुमकिन है। ये फर्रोस ड्रैगन को समन कैसे कर सकता है। फिर भी हिम्मत जुटाकर वो अपने साथी से चिल्लाकर कहता है, अभी हमला करो, इसे कोई भी स्पेलकास्ट मत करने दो, दोनों मिलकर इसे खत्म करते हैं। लेकिन इथन बेफिक्र खड़े होकर अपने ड्रैगन को हुक्म देता है, फर्रोस ड्रैगन एब्सोल्यूट जीरो रिलीज करो। हुक्म मिलते ही ड्रैगन जमीन पर बर्फीले नुकीले कांटों का तूफान खड़ा कर देता है, जिससे डरकर दोनों हमलावर अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं और घबराकर चीखते हैं, मुझे बचाओ। सामने क्लेयर उस खौफनाक अटैक को देखकर पूरी तरह दहल जाती है। वो फटी आंखों से देखते हुए मन ही मन सोचती है, ये कैसे मुमकिन है, इसके पास मेरी ही एबिलिटी कैसे हो सकती है। और हद तो यह है कि इसका पावर तो मुझसे भी कहीं ज्यादा खौफनाक है। दूसरी तरफ जमीन से निकले बर्फ के नुकीले पहाड़ों से बचते हुए जूलियन ठंड और डर से कांपने लगता है। तभी लियो घबराकर अपने भाई जूलियन पर चिल्लाता है, अबे बहनचोद, हमें यहाँ से तुरंत भागना होगा, ये बंदा हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा स्ट्रांग है। पेड़ पर चढ़ा जूलियन चिल्लाता है, भागा मत रैंडी, इतने बड़े ड्रैगन को कंट्रोल करने में तेरी पूरी ताकत खत्म हो चुकी होगी, अब तू ज्यादा देर नहीं टिकेगा। ये सोचते ही वो पेड़ से नीचे छलांग लगाता है और पूरे गुस्से में अपनी पूरी ताकत से वार करते हुए चिल्लाता है, अब आगे बढ़ो और मर साले। दूसरी तरफ ईथन बिना किसी डर के एकदम शांत खड़ा रहता है। जूलियन जैसे ही हवा में अपना हथियार उठाकर पीछे से हमला करने आता है, ईथन के चेहरे पर एक किलर स्माइल आ जाती है और वो मुस्कुराते हुए उसे चिढ़ाता है, बस इतना ही दम था क्या तेरे में, छोटे। जूलियन पूरी ताकत से ईथन पर अपने डैगर से हमला करता है, लेकिन ईथन के शरीर पर जमी बर्फ की ढाल के आगे उसका वार पूरी तरह बेअसर हो जाता है। ईथन मुस्कुराते हुए उससे पूछता है, बस इतना ही दम था क्या तेरे में, छोटे। तभी अचानक जूलियन के खंजर से बर्फ जमना शुरू होती है और देखते ही देखते ठंड उसके पूरे हाथ तक फैल जाती है, जिससे डरकर वो चीख पड़ता है, नहीं ये नहीं हो सकता। जूलियन घबराकर पीछे हटता है और अपने नीले पड़ चुके हाथ को देखकर थर थर कांपने लगता है। वो फटी आंखों से ईथन को देखता है और पसीने से तरबतर होकर चिल्लाता है, ये नामुमकिन है, मेरा खंजर तो लेजेंडरी ग्रेड का इक्विपमेंट है, फिर भी इस पर कोई असर क्यों नहीं हुआ। ये खंजर किसी भी चीज को चीर सकता है, मिथिक ग्रेड आर्मर को छोड़कर कोई इसे रोक नहीं सकता, तो फिर तुझ जैसे घटिया और मामूली बंदे ने मेरे इस वार को कैसे ब्लॉक कर दिया। जूलियन का दिमाग पूरी तरह से हिल चुका था और उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसका लेजेंडरी हथियार बेकार साबित हुआ। दूसरी तरफ ईथन अपने मन में एक चतुर स्माइल के साथ सोचता है, एब्सोल्यूट जीरो की एबिलिटी सच में बहुत काम की चीज है। यह न केवल मेरे समन किए मॉन्स्टर को पावरफुल बनाती है, बल्कि जब मैं इसे खुद पर इस्तेमाल करता हूँ तो ये किसी मिथिक ग्रेड आर्मर की तरह काम करती है। लेकिन फिर ईथन खुद को कसकर पकड़ते हुए ठिठुरने लगता है और मन ही मन हंसते हुए कहता है, लेकिन भाई सच बताऊं तो ठंड बहुत भयानक लग रही है। ईथन धीमी चाल से जूलियन की तरफ बढ़ते हुए कहता है, तुम्हें पता है अब अगला नंबर तुम्हारा है। ये सुनते ही जूलियन डर के मारे पीछे खिसकने लगता है, उसका घमंड चकनाचूर हो चुका था। वो बदहवास होकर चिल्लाता है, नहीं दूर रहो मुझसे, मैं लेवल 35 का शैडो डिमन हंटर हूँ। वो अपनी पोस्ट और लेवल का रौब दिखाकर ईथन को डराने की आखिरी कोशिश करता है, लेकिन ईथन के चेहरे पर एक बेपरवाह और शातिर मुस्कान आ जाती है। वो जूलियन की आंखों में आंखें डालकर बड़े ठंडे अंदाज में कहता है, अभी भी अपनी शेखी बघार रहे हो मेरे लिए, ये लेवल 35 सिर्फ एक मामूली नंबर है। जूलियन जमीन पर पड़ा पड़ा घबराकर चिल्लाता है, मैं शैडो गिल्ड से हूँ, तुम मुझे ऐसे नहीं मार सकते। अगर तुमने मुझे मारा तो तुम अपनी पूरी जिंदगी डर डर के साए में गुजारोगे और तुम्हें हर पल पीछे मुड़कर देखना पड़ेगा। जब ईथन पर उसकी धमकियों का कोई असर नहीं होता तो वो आखिरी बार गिड़गिड़ाते हुए चीखता है, रॉथमैन परिवार तुम्हें कभी जिंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन ईथन उसकी एक नहीं सुनता और ठंडे अंदाज में कहता है, तुम बहुत ज्यादा बोलते हो। इसके साथ ही ईथन का समन किया हुआ विशाल स्केलेटन मॉन्स्टर अपनी हथेली में एक तगड़ा आइस ऑर्ब तैयार करता है और सीधा जूलियन पर दे मारता है। एक जबरदस्त धमाका होता है, पूरी जगह धुएं और बर्फ के छर्रों से भर जाती है और जूलियन का नामो निशान तक मिट जाता है। जूलियन का खात्मा करने के बाद ईथन ठंडे अंदाज में कहता है, रॉथमैन परिवार देख लेंगे उन्हें भी। वहीं पास में बैठी सिल्वर बालों वाली लड़की यानी क्लेयर ईथन को गौर से देखते हुए मन ही मन सोचती है, कोई ताज्जुब नहीं कि ये इतनी तेजी से लेवल अप कर रहा है। ऐसा लगता है इसने कोई खास एबिलिटी अवाकन कर ली है जो इसे दूसरों की ताकतों और स्किल्स को छीनकर अपना बनाने देती है। तभी ईथन की आंखों के सामने सिस्टम का ब्लू नोटिफिकेशन मैसेज चमक उठता है, बधाई हो, आपने लेवल 35 के शैडो डेमन हंटर को हरा दिया है। ट्रेड सफलतापूर्वक प्लंडर कर लिया गया है। घोसलाइट यानी जूलियन को मारते ही ईथन ने उसकी सबसे घातक एबिलिटी को भी हमेशा के लिए अपने कब्जे में ले लिया है। ईथन मंद मंद मुस्कुराते हुए खुद से कहता है, परफेक्ट, एक और एस रैंक ट्रेट मिल गया। वो अपनी ठोड़ी पर हाथ रखकर गहरे विचार में डूब जाता है और सोचता है, अगर मैं इन दोनों एस रैंक ट्रेट्स को आपस में कंबाइन कर दूं तो सोचो कैसा तगड़ा समन तैयार होगा। खैर इसका अंदाजा लगाने से बेहतर है कि मुझे जल्द ही इसे खुद टेस्ट करके देखना पड़ेगा। तभी क्लेयर चलते हुए ईथन के पास आती है और उसे सोच में डूबा देख पूछती है, किस ख्यालों में खोए हो, जंगल में और आगे अंदर चलना है या नहीं। ईथन अपना मुक्का भींचते हुए खुद से कहता है, मैं भी देखना चाहता हूँ कि इस इंटरमीडिएट ट्रायल ग्राउंड्स का बॉस आखिरकार कितना ताकतवर है। दोनों आगे बढ़ते हैं और गुफा के मुहाने पर पहुंचते हैं जहां सामने एक भयानक डेकोन सो रहा होता है। तभी क्लेयर चेहरे पर घबराहट लिए चेतावनी देती है, ईथन ये लेवल 40 का नेदर फ्लेम टाइगर है। इसकी स्पेशल स्किल गोस्ट फायर इतनी खतरनाक है कि जब तक ये अपने शिकार को पूरी तरह राख न कर दे तब तक जलती रहती है। क्या हम सच में इसे संभाल पाएंगे। ईथन बिल्कुल भी घबराए बिना बेफिक्री से मुस्कुराता है और क्लेयर से कहता है, लेवल 40, चलो अभी देख लेते हैं।
तुम बस पीछे खड़ी रहो और काम खत्म होने के बाद मुफ्त में एक्सपी कलेक्ट कर लेना। ये सुनकर क्लेयर हैरानी से उससे पूछती है, क्या तुम्हें सच में मेरी मदद नहीं चाहिए? जिस पर ईथन स्वैग के साथ मुड़कर कहता है, तुम बस दूर रहकर देखो और सीखो कि लड़ाई कैसे लड़ी जाती है। इसके बाद ईथन गुफा के मुहाने पर खड़े होकर चिल्लाता है, ओए बड़ी बिल्ली, चल उठ जा, बहुत सो लिया। लेकिन अंदर पड़ा वो खूंखार मॉन्स्टर बस अपनी आंखें खोलकर ईथन को देखता है और हिलता तक नहीं। ईथन सिर के पीछे हाथ रखकर खींचते हुए सोचता है, अरे क्या ये मुझे भाव भी नहीं दे रहा? क्या ये मुझे इतना कमजोर समझ रहा है? ईथन गंभीर होते हुए कहता है, लगता है मुझे तुम्हें अपनी असली ताकत दिखानी ही पड़ेगी। वो तुरंत नीचे झुककर अपनी समनिंग स्किल एक्टिवेट करता है और जोर से चिल्लाता है, सामने आओ। फ्रॉस्ट ड्रैगन। हवा में बर्फ की ठंडक छा जाती है और बर्फीली हड्डियों और पंजों वाला एक खूंखार फ्रॉस्ट ड्रैगन ईथन के सामने प्रकट हो जाता है। दूसरी तरफ ईथन चिढ़कर कहता है, तेरी ये हिम्मत कि तू मुझे हल्के में ले। ईथन के इस भयंकर समन को देखकर सो रहा नेदरफ्लेम टाइगर एकदम से चौंक जाता है। वह गुस्से से दहाड़ते हुए अपनी गुफा से बाहर छलांग लगाता है और सीधे फ्रॉस्ट ड्रैगन के ऊपर हमला कर देता है। टाइगर के खूंखार हमले और उसकी ताकत के आगे फ्रॉस्ट ड्रैगन टिक नहीं पाता। एक ही झटके में टाइगर ड्रैगन को जमीन में मिला देता है और फ्रॉस्ट ड्रैगन का बर्फीला ढांचा चूर चूर होकर पूरी तरह नष्ट हो जाता है। ड्रैगन के खत्म होते ही टाइगर भयानक रूप से दहाड़ता है। ये देखकर ईथन शांत खड़े होकर कहता है, शानदार, लेकिन अब देखते हैं कि तुम इसे कैसे संभालते हो। ईथन नीचे झुककर अपनी जबरदस्त एबिलिटी एक्टिवेट करता है और चिल्लाता है, फ्रॉस्ट ड्रैगन पर घोस्ट लाइक ट्रेट अप्लाई हो रहा है। यानी ईथन अपने खत्म हो चुके ड्रैगन को घोस्ट लाइक ट्रेट देकर और भी भयानक और रूहानी पावर के साथ फिर से रिसमन कर देता है। यूएस के मैजिक सर्कल से चारों तरफ नीली और काली एनर्जी का खौफनाक तूफान उठने लगता है। वह गंभीरता से कहता है, फ्रॉस्ट ड्रैगन पर घोस्ट लाइक ट्रेट अपग्रेड हो रहा है। प्रोसेस जारी है। ईथन गुस्से से अपनी आंखें तरेड़ते हुए चिल्लाता है, समन एक्टिवेट। जमीन फाड़ते हुए नीली और बैंगनी लपटों के साथ ईथन का समन बाहर आता है। इस बार फ्रॉस्ट ड्रैगन पहले से कहीं ज्यादा खूंखार, डार्क और एविली अवतार में रीसमन होता है। उसकी आंखों से नीली आग निकल रही होती है और वो अपने विशाल पंख फैलाकर आसमान चीर देने वाली भयानक दहाड़ मारता है। ईथन अपना घूंसा कसते हुए आत्मविश्वास के साथ मुस्कुराता है। वह सोचता है, दो ट्रेड्स को आपस में मिलाकर एक नया समन तैयार किया जा सकता है। अगर मेरे पास सही ट्रेड्स हों तो मैं ऐसे अनगिनत समन्स बना सकता हूँ। फिर तो एक्स रैंक हिडन क्लासेस भी मेरे सामने कुछ नहीं है। उसका नया और खूंखार समन अब पूरी तरह से तैयार हो चुका है। ईथन पूरे एटीट्यूड के साथ अपने नए बीस्ट को ऑर्डर देते हुए चिल्लाता है, फैंटम फ्रॉस्टवाइम, इन्हें अपनी असली ताकत दिखाओ। और उसका नया बना डार्क फ्रॉस्ट ड्रैगन पंख फैलाकर दुश्मन पर टूटने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है। ईथन का ऑर्डर मिलते ही फैंटम फ्रॉस्टवाइम जमीन से छलांग लगाकर सीधा आसमान में उड़ जाता है। नीचे जमीन पर खड़ा विशाल सींगों वाला जंगली बीस्ट अपनी लाल आंखों से घूरते हुए गुर्राता है, पर फैंटम फ्रॉस्टवायर्म बिना कोई मौका दिए अपने मुंह में बैंगनी और नीली डार्क मैजिकल एनर्जी चार्ज करना शुरू कर देता है। उसके मुंह के सामने एक खौफनाक डार्क ओर बनता है और अगले ही पल वो सीधे उस बीस्ट पर तबाही मचाने वाला भयानक एनर्जी ब्लास्ट छोड़ देता है। बैंगनी बिजली की लपटों के साथ वो हमला सीधे उस मॉन्स्टर से टकराता है और पूरे जंगल में एक जोरदार धमाका हो जाता है। धमाके के बाद ईथन मुस्कुराते हुए अपने बीस्ट की तारीफ करता है और कहता है, वो वाकई बेहतरीन काम था फैंटम फ्रॉस्टवाइम। लेकिन तभी पीछे से क्लेयर चौंकते हुए आगे आती है। वो ईथन की तरफ देखती है और पूरी तरह हैरान होकर पूछती है, लेकिन ईथन, आखिर ये सब क्या था? तुमने ये सब इतनी आसानी से कैसे कर दिखाया? क्लेयर की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और अचानक उसे अपनी बात का एहसास होता है। वह तुरंत अपना हाथ अपने मुंह पर रखती है और घबराकर बात संभालते हुए कहती है, ईथन, मेरा वो मतलब बिल्कुल नहीं था। मैं बस तुम्हारी इस नामुमकिन ताकत को देखकर हैरान रह गई थी। ईथन बड़े सुकून से पीछे मुड़ता है और मुस्कुराते हुए कहता है, सही कहा ना क्लेयर, अब तक तो तुम समझ ही गई होगी। मैंने एक्स रैंक हिडन क्लासेस को छोड़ दिया और जानबूझकर नेक्रोमेंसर क्लास को चुना क्योंकि मेरे पास दूसरों के ट्रेड्स हासिल करने की एक खास एबिलिटी है। ये सुनकर क्लेयर हैरानी से दोहराती है, दूसरों के ट्रेड्स हासिल करना? वहीं ईथन चेहरे पर हाथ रखकर मन ही मन सोचता है, वैसे अगर मैं सच बता दूं कि मैं दूसरों के ट्रेड सीधा छीन लेता हूं तो बेचारी क्लेयर बुरी तरह डर जाएगी। ईथन की बात सुनते ही क्लेयर अपने हाथों को देखती है और चौंक कर समझ जाती है। तो इस तरह तुमने मेरी एब्सोल्यूट जीरो स्पेल का इस्तेमाल किया था। फिर वो ईथन के करीब आकर पूछती है, क्या तुम ये एबिलिटी किसी से भी हासिल कर सकते हो? ईथन अपना सिर खुजलाते हुए जवाब देता है, बिल्कुल नहीं। इसके लिए मुझे या तो उन्हें बैटल में हराना पड़ता है या फिर उन्हें अपने प्यार में गिराना पड़ता है। प्यार में गिराने की बात सुनते ही क्लेयर का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है और वो बुरी तरह झेम जाती है। वो घबराते हुए अपनी बात संभालने की कोशिश करती है और हाथ उठाकर हिचकिचाते हुए कहती है, ईथन रुको, मुझे सफाई देने दो। असल में मैं। ईथन बड़े स्टाइल से मुड़ता है और कहता है, चलो अब यहाँ से लूट समेटते हैं और वापस चलते हैं। सोचते हुए उसके चेहरे पर एक गहरी मुस्कान आ जाती है और वो मन ही मन सोचता है, मैं तो लेवल 15 पर पहुंच चुका हूँ। अब अगर रॉथमैन्स परिवार ने हम पर हमला करने की हिम्मत की तो उनमें से कोई भी जिंदा वापस नहीं बचेगा। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है एक बड़े महल पर, जहाँ रॉथमैन परिवार का बंदा लियो भागते हुए दरवाजा धड़ाम से खोलता है। वह घबराया हुआ और आंखों में आंसू लिए अंदर घुसता है और रोते हुए चिल्लाता है, कुछ बहुत गलत हो गया है डैड, मेरी बात सुनिए। अंदर चाय का कप हाथ में थामे नीले बालों वाला विक्टर सख्त लहजे में अपने बेटे को डांटते हुए कहता है, रोना बंद करो लियो, आखिर हुआ क्या है, साफ साफ बताओ। दरवाजे पर खड़ा लियो अपनी बहती आंखों को पोंछते हुए कांपती आवाज में चिल्लाता है, डैड, बड़े भैया मारे गए। उस नीच ईथन ने उन्हें जान से मार डाला। ये सुनते ही विक्टर का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और वो दहाड़ते हुए चिल्लाता है, क्या बकवास कर रहे हो बेवकूफ, क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या कह रहे हो? उसका गुस्सा इतना भयंकर होता है कि एक ही थप्पड़ में लियो दूर फर्श पर जाकर गिरता है, जिससे पिंजरे में बंद पक्षी भी घबराकर फड़फड़ाने लगता है।
विक्टर लियो के पास झुकता है। उसकी आंखों में गुस्सा और पसीना साफ दिख रहा होता है। वो दांत भींचते हुए कहता है, तुम्हारा भाई लेवल 35 का शैडो डेमन हंटर था और वो ईथन, वो तो सिर्फ एक मामूली लेवल 12 का नेक्रोमेंसर है। वो भला तुम्हारे भाई को कैसे मार सकता है। लियो फर्श पर गिरते ही कसम खाते हुए रो पड़ता है। डैड, मैं कसम खाता हूँ, ये सच है। मैं जैसे तैसे अपनी जान बचाकर भागा हूँ। शुक्र है कि मेरी रफ्तार तेज थी। विक्टर गहरे सदमे में घुटनों के बल बैठ जाता है और बड़बड़ाता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हारा भाई हमारे परिवार का सबसे होनहार वारिस था। ये सुनकर लियो तुरंत उठता है और विक्टर के कॉलर को पकड़कर कांपती आवाज में चिल्लाता है, डैड, हमें हर हाल में उनका बदला लेना ही होगा। विक्टर की आंखों में भयानक गुस्सा उतर आता है और वो दांत पीसते हुए गुर्राता है, नहीं ईथन, मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अपने गुस्से को काबू करते हुए वो लियो को आदेश देता है, अभी के अभी कैपिटल शहर जाओ और अपनी आंटी को सब कुछ सच सच बता दो। लियो तुरंत बोलता है, समझ गया डैड, मैं अभी निकलता हूँ। भागते हुए उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान आ जाती है और वो मन ही मन सोचता है, ईथन, अब तू मरा समझ, क्योंकि मेरी कजन बहन कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक लेवल 50 की एलिमेंटल आर्कमेज है। मीटिंग हॉल के भारी सन्नाटे को तोड़ते हुए कमांडर अपनी सख्त और गंभीर नजरों से सभी अधिकारियों को घूरते हैं। उनके चेहरे पर गहरी चिंता साफ झलक रही होती है जब वो कड़क आवाज में कहते हैं, मैंने आज आप सभी को यहाँ इसीलिए इकट्ठा किया है क्योंकि आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि इस वक्त हमारे सिर पर कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है। अपनी मुट्ठियां भींचते हुए वो गुस्से और बेबसी से भरे अंदाज में आगे कहते हैं, ग्लोबल अलायंस टूर्नामेंट शुरू होने वाला है और हम पहले ही 2 राउंड हारकर बर्बादी की कगार पर खड़े हैं। अगर इस आखिरी फाइनल राउंड में भी हम नाकाम रहे तो याद रखना, हमारा पूरा देश एक झटके में 50 साल पीछे चला जाएगा। गुस्से से थरथराते हुए अधिकारी टेबल पर जोर से घूंसा मारता है और उसके माथे से पसीने की बूंदें ढलकने लगती हैं। वह दांत भींचते हुए नफरत से बड़बड़ाता है, ये सब उन कमीनों की वजह से हुआ है। अगर उन्होंने धोखे से हम पर हमला न किया होता तो पिछला राउंड हम हरगिज नहीं हारते। उसकी आंखों में हारने का खौफ और एक जिद साफ दिखाई दे रही होती है। तभी सामने खड़ा कमांडर अपनी गंभीर आवाज में बात को आगे बढ़ाता है, हम किसी भी कीमत पर अगला राउंड हारने का खतरा नहीं उठा सकते। 1 महीने बाद जब लेजेंडरी सीक्रेट टीम का दरवाजा खुलेगा तो हमें हर हाल में उस पर अपना कब्जा जमाना ही होगा। टेबल पर हाथ टिकाते हुए लड़का घबराकर और चिंता से चिल्लाता है, बड़े भाई, लेजेंडरी सीक्रेट टीम बेहद खतरनाक जगह है। न जाने अलग अलग देशों से कितने योद्धा उसके अंदर गए और कभी वापस लौटकर नहीं आए। क्या ये कदम हम सभी के लिए हद से ज्यादा खतरनाक नहीं होगा? तभी कुर्सी पर आत्मविश्वास से बैठी लड़की अपनी एक टांग पर दूसरी टांग चढ़ाते हुए खड़ी होती है। वह बेहद शांत और गंभीर अंदाज में उसकी तरफ झुकती है और मुस्कुराते हुए कहती है, और ठीक इसीलिए हमें उस पर फतह हासिल करनी होगी क्योंकि लेजेंडरी सीक्रेट टीम के अंदर मौजूद हर एक चीज एक बेहद दुर्लभ मिथिक ग्रेड गियर है। लड़की अपने दोनों हाथ छाती पर बांधकर पूरे आत्मविश्वास के साथ सीधी खड़ी हो जाती है। उसकी आंखों में जीत की चमक साफ दिखाई दे रही होती है। वो बेहद शांत और कड़क आवाज में आगे कहती है, अगर हम किसी ऐसे इंसान को ढूंढ लें जो इसे क्लियर कर सके तो ग्लोबल अलायंस टूर्नामेंट में हमारी जीत तय है और हम पूरे टूर्नामेंट पर अपना एक तरफा राज करेंगे। सूट पहने आदमी यानी मार्कस निराशा में अपना सिर झुका लेते हैं और बेबसी से कहते हैं, लेकिन ये पूरी तरह से नामुमकिन है। तभी यूनिफॉर्म में बैठा युवा योद्धा कुर्सी पर पीछे टिककर बेहद परेशान अंदाज में ऊपर देखता है और कहता है, वहाँ के आम छोटे मोटे मॉन्स्टर्स भी पूरे 99 लेवल के हैं, तो फिर बॉस मॉन्स्टर्स की तो बात ही छोड़ दो। मार्कस भारी आवाज में आगे जोड़ते हैं, बिल्कुल। ये सुनकर पास खड़ा योद्धा मायूस होकर मन ही मन सोचता है, क्या सच में हमारे देश का अंत अब तय है? तभी माहौल की गंभीरता को चीरते हुए लड़की अचानक रुकती है और उसकी आंखों में उम्मीद की एक चमक आती है। वो बेहद ध्यान से कहती है, रुको, शायद एक रास्ता है। उसकी बात सुनते ही योद्धा तुरंत चौंक कर उसकी तरफ देखता है और उत्सुकता से पूछता है, क्या? कौन सा रास्ता? लड़की चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाते हुए कहती है, क्या तुम हमारे एलिमेंटल आर्कमेज को भूल गए? ये सुनते ही योद्धा हैरान होकर चिल्लाता है, तुम्हारा मतलब उन्हें डंजन में भेजने से है? वो दोनों हाथ हवा में उठाकर चिढ़ते हुए आगे कहता है, अरे यार, वो इंसान तो ठीक से चल भी नहीं सकता। लड़की पूरी गंभीरता से उसे समझाते हुए कहती है, उनकी खरास काबिलियत एस्ट्रल डिवाइनेशन। उसकी बात सुनते ही पास खड़ा दाढ़ी वाला कमांडर तुरंत समझ जाता है। वह मुस्कुराते हुए जोश में कहता है, समझ गया, हम उनसे भविष्यवाणी करवा सकते हैं। वो अपना हाथ हवा में उठाकर टेबल पर मारते हुए हुक्म देता है कि कोई इस ट्रायल को पार कर पाएगा या नहीं। तुरंत आर्कमेज गवेन को यहाँ लेकर आओ। तभी मीटिंग हॉल का दरवाजा खुलता है और व्हील चेयर के पहियों की आवाज गूंजती है। एक सैनिक व्हील चेयर पर बैठे गंभीर और रहस्यमयी लुक वाले गंजे आर्कमेज गवेन को हॉल के अंदर लेकर आता है। गंजा सिर और आंखों में रहस्यमयी तेवर लिए आर्कमेज गवेन अपना जादुई स्टाफ हवा में लहराती हैं। उनके लाठी घुमाते ही छत पर नीली रोशनी का एक बहुत बड़ा जादुई बवंडर बनने लगता है। उस मैजिकल बवंडर के बीच में अचानक एक लड़के का अक्स उभरता है और साथ ही उसकी प्रोफाइल डिटेल्स दिखने लगती हैं। लड़के का चेहरा देखते ही कमांडर चौंक जाता है और खुद से बुदबुदाते हुए कहता है, तो ये वही लड़का है। कमांडर तुरंत टेबल पर रखी उस लड़के की तस्वीर पर उंगली रखता है और पास खड़े अफसर की तरफ देखकर पूछता है, तो क्या तुम इसे जानते हो? सूट पहने अफसर मार्कस थोड़ा सोचते हुए कहता है, हाँ, ये तो एक नया नेक्रोमेंसर है जो इस क्लास में बिल्कुल नया है। वह गंभीर चेहरा बनाकर आगे जोड़ता है, हो सकता है ये सच में कोई चमत्कार कर दिखाए। ये सुनते ही कमांडर का गुस्सा भड़क जाता है। वह टेबल पर घूंसा मारते हुए चिल्लाता है, मार्कस, जब तुम इसे जानते हो। वो झुककर दांत पीसते हुए हुक्म देता है, तो मुझे नहीं फर्क पड़ता तुम ये कैसे करोगे, बस उसे किसी भी कीमत पर मेरे पास लेकर आओ। मार्कस बिना घबराए शांत भाव से जवाब देता है, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए कमांडर,
शहर के बिजी बाजार में क्लेयर नाम की लड़की ईथन के पास आकर बड़े प्यार से कहती है, ईथन, उन लेवल्स को पार कराने में मेरी मदद करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। वो मुस्कुराते हुए आगे कहती है, मेरी वजह से ही सही, पर मैं अब लेवल 13 पर पहुंच चुकी हूँ, तो चलो, मेरी तरफ से तुम्हें एक शानदार दावत। ईथन अपने बालों में हाथ फेरते हुए स्टाइल से जवाब देता है, अरे वाह, जब मिस क्लेयर खुद ट्रीट दे रही हो तो भला मैं कैसे मना कर सकता हूँ। दोनों बातें करते हुए आगे बढ़ते ही हैं कि तभी रास्ते में कोट पैंट पहने वही अफसर यानी क्लेयर के पापा अपने नकाबपोश गार्ड्स के साथ उनका रास्ता रोक लेते हैं। क्लेयर अपने डैड को वहां देखकर चौंक जाती है और पूछती है, डैड, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? लेकिन उसके पापा बिना कुछ सुने सीधे अपने गार्ड्स को इशारा करते हुए हुक्म देते हैं, इसे अभी पकड़ लो। हुक्म मिलते ही गार्ड्स झपटकर ईथन को दबोच लेते हैं। ईथन छटपटाते हुए गुस्से में चिल्लाता है, छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो तुम लोग? घबराई हुई क्लेयर ईथन को छुड़ाने के लिए आगे बढ़ती है और पूछती है, डैड, आखिर ये सब चल क्या रहा है? मार्कस बहुत ही गंभीर आवाज में अपनी टाई ठीक करते हुए कहता है, क्लेयर, मामला बहुत गंभीर है और ईथन वेल को हमारे साथ चलना ही होगा। ये सुनते ही ईथन मुकाबला करने के लिए अपनी स्टिक निकालकर हमला करने ही वाला होता है कि क्लेयर तुरंत उसका हाथ पकड़ लेती है। वो ईथन की तरफ देखते हुए कहती है, ईथन, जल्दबाजी में कोई बेवकूफी मत करना। वो उसका हाथ थामकर शांत रहने का इशारा करती है। चलो चलकर देखते हैं कि आखिर बात क्या है। ईथन क्लेयर की बात मानकर खुद को रोक लेता है और गार्ड्स उसे पकड़कर आगे ले जाने लगते हैं। गार्ड्स ईथन को एक बड़े से हॉल रूम में ले जाकर कुर्सी से रस्सियों से बांध देते हैं। सामने बैठा कमांडर सोचते हुए पूछता है, तो क्या यही लड़का है? गार्ड अपनी जेब से एक फोटो निकालकर मैच करता है और कहता है, हाँ सर, फोटो एकदम मैच हो रही है, यही लड़का होना चाहिए। टेबल पर टेक लगाए बैठी एक खूबसूरत अफसर लड़की ईथन को घूरते हुए टॉन्ट मारती है, मुझे तो इसमें कुछ खास नजर नहीं आ रहा, सिर्फ एक लेवल 15 का नेक्रोमैंसर ही तो है। कुर्सी पर बैठा ईथन गुस्से से तिलमिला उठता है और चिल्लाकर पूछता है, आखिर तुम लोग चाहते क्या हो मुझसे? कमांडर तुरंत हाथ से इशारा करते हुए चिल्लाता है, कोई जल्दी से जाकर इसके रस्से खोलो अभी। रस्सियां खुलते ही ईथन अपनी कलाइयों को सहलाता है जहां कसी हुई रस्सियों के निशान पड़ गए थे। तभी क्लेयर गुस्से में सामने आकर खड़ी हो जाती है। कमांडर हाथ जोड़कर बहुत ही विनम्र अंदाज में कहता है, असल में बात यह है। वो चेहरे पर हल्की मुस्कान लाते हुए आगे कहता है, हम तुम्हें क्लास अलायंस ज्वाइन करने का न्योता देना चाहते हैं। ये सुनते ही ईथन हैरान रह जाता है। वो भौहें सिकोड़कर मन ही मन सोचता है, क्या क्लास अलायंस ज्वाइन करूं? सीरियसली? तुमने मुझे इस मामूली बात के लिए किडनैप किया? वो मन ही मन सोचता है, मुझे लगा इन्हें मेरे ट्रेड प्लंडर यूज करने के बारे में पता चल गया है। तभी कमांडर मुस्कुराते हुए कहता है, बिल्कुल सही पकड़ा ईथन। कमांडर थोड़ा और करीब आते हुए पूछता है, तो क्या तुम्हारा इसमें कोई इंटरेस्ट है? ईथन अपनी टी शर्ट को ठीक करते हुए गंभीर आवाज में कहता है, ये कोई रिक्वेस्ट नहीं है। वो अपने दोनों हाथ खोलकर चिढ़ते हुए कहता है, यह तो सीधी सीधी जबरदस्ती है। वो कमांडर की तरफ देखते हुए आगे कहता है, तुम मुझे घसीटते हुए इतनी दूर सिर्फ अलायंस ज्वाइन कराने के लिए तो नहीं लाए होगे, है ना? तभी कमांडर ईथन की तरफ अंगूठा दिखाते हुए कहता है, तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो। कमांडर मुस्कुराते हुए कहता है, हमें तुम्हारी जरूरत है उस लेजेंडरी सीक्रेट रीम में जाने के लिए। ये सुनते ही ईथन की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसके दिमाग में खौफनाक मंजर घूमने लगते हैं। ईथन पसीने पसीने होकर हकलाते हुए पूछता है, वो लेजेंडरी सीक्रेट रीम? वह कमांडर की तरफ देखकर हैरान होकर कहता है, वो मौत का कुआं, जहाँ से आज तक कोई जिंदा वापस नहीं आया। ईथन तुरंत अपने दोनों हाथ पीछे करते हुए साफ मना कर देता है, नकारता हूँ, बिल्कुल नहीं, ये किसी भी कीमत पर नहीं हो सकता। तभी पास खड़ी लड़की समझाते हुए कहती है, ईथन, ये तुम्हारे लिए कितना बड़ा मौका है। वह थोड़ा और आग बबूला होकर चिल्लाती है, लोग इस एक मौके के लिए अपनी जान तक देने को तैयार रहते हैं, तुम्हें समझ भी आ रहा है? ईथन उस लड़की की तरफ देखकर तंज कसते हुए कहता है, अगर इतना ही बड़ा मौका है तो तुम खुद क्यों नहीं चली जाती? लड़की चिढ़कर कुछ बोलने ही वाली होती है कि कमांडर उसे डांटते हुए रोकता है, बस बहुत हुआ, शांत रहो। फिर कमांडर ईथन की तरफ देखकर नरमी से कहता है, ईथन, थोड़ा शांत हो जाओ, बैठकर आराम से बात करते हैं। ईथन बड़े टैल से कुर्सी पर बैठता है, टेबल पर पैर फैलाता है और साफ इनकार करते हुए कहता है, मुझे नहीं लगता कि बात करने का कोई फायदा है। तभी कमांडर गंभीर होकर खुलासा करता है, तुम्हें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है ईथन, हमने एक डिवाइनर से सलाह ली है। वह पूरे यकीन के साथ आगे कहता है, उसने साफ कहा है कि तुम उस खतरे से भी जिंदा सलामत वापस लौट आओगे। ईथन तुरंत साफ इनकार करते हुए कहता है, नहीं, वहाँ का तो सबसे कमजोर मॉन्स्टर भी मुझे फाड़ कर रख देगा। ये सुनकर कमांडर थोड़ा परेशान होते हुए अपना सिर खुजाता है और ईथन को तसल्ली देते हुए कहता है, देखो, चिंता मत करो, हम तुम्हें पूरा सामान और जरूरी गियर्स देंगे। तभी हॉल का दरवाजा खुलता है और दो नकाबपोश गार्ड्स ट्रे में कुछ खास गियर्स लेकर अंदर आते हैं। कमांडर एक चमकते हुए सुनहरे आर्मर की तरफ इशारा करते हुए पूरे गर्व से बताता है, ये आर्मर देख रहे हो, ये लेवल 100 या उससे नीचे के किसी भी एक जानलेवा हमले को पूरी तरह से रोक सकता है। इतने ताकतवर आर्मर के बारे में सुनकर वहाँ खड़ी लड़की एकदम से हैरान रह जाती है और अचंभे से अपने मुंह पर हाथ रख लेती है। तभी कमांडर किसी और चीज की तरफ इशारा करते हुए आगे कहता है, और ये भी। ईथन अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कमांडर से साफ कहता है, देखिए मास्टर, मैं तो बस एक साधारण नेक्रोमेंसर हूँ। वो कुर्सी पर उदास होकर बैठ जाता है और आगे समझाता है, लेजेंडरी सीक्रेट रिल्म जैसी खतरनाक जगह पर जाना मेरी बस की बात नहीं है। मैं तो बस किसी तरह जिंदा रहना चाहता हूँ। उसकी बातें सुनकर कमांडर सीधा खड़ा होता है और गंभीर आवाज में कहता है, ईथन, मैं तुमसे सच कहूँ तो। कमांडर झुककर ईथन की आंखों में आंखें डालकर देखता है और पूरे हक से कहता है, ये सिर्फ तुम्हारी बात नहीं है, बल्कि हमारे पूरे देश की किस्मत का सवाल है। इसीलिए निष्कर्ष यह निकलता है कि कमांडर सख्त लहजे में ईथन की आंखों में देखते हुए कहता है, चाहे तुम मानो या न मानो,
फिर वो और ज्यादा गंभीर होकर आखिरी फैसला सुनाते हुए कहता है, तुम्हें वहां जाना ही पड़ेगा। ईथन गुस्से में अपना हाथ टेबल पर जोर से पटकता है और कमांडर की आंखों में आंखें डालकर पूछता है, धमकी दे रहे हैं आप मुझे? कमांडर झुककर शांत लेकिन सख्त आवाज में कहता है, ये कोई धमकी नहीं है ईथन, ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो। कमांडर आगे की गंभीर स्थिति समझाते हुए कहता है, ग्लोबल अलायंस टूर्नामेंट एल में हम पहले ही 2 बार हार चुके हैं। अगर इस बार तीसरी बार भी हम हार गए तो समझो हमारा पूरा देश हमेशा के लिए तबाह हो जाएगा। मार्कस की आंखें उम्मीद और मजबूरी से भर आती हैं। वो ईथन से कहता है, अब वो लेजेंडरी सीक्रेट रीलम ही हमारी आखिरी उम्मीद बचा है। अगर तुमने उसे क्लियर कर दिया तो उसमें मिलने वाले शक्तिशाली इक्विपमेंट्स हमारी कॉम्बैट पावर को कई गुना बढ़ा देंगे। इतना कहकर मार्कस ईथन के सामने झुक जाता है और सिर झुकाकर गुहार लगाता है, हम सब तुम्हारे भरोसे हैं, प्लीज हमारी मदद करो। मार्कस को इस तरह झुकता देख वहां मौजूद सभी अधिकारी और बाकी लोग भी ईथन के आगे हाथ जोड़कर झुक जाते हैं और एक सुर में प्रार्थना करने लगते हैं, प्लीज ईथन हमारी मदद करो। सबकी गुहार सुनकर ईथन गुस्से में अपना सिर पकड़ लेता है और मन ही मन झुंझलाते हुए सोचता है, धत तेरी की, अगर मैं मना करता हूँ तो सबको लगेगा कि मैं देश का गद्दार हूँ और अपने ही लोगों को धोखा दे रहा हूँ। वह परेशान होकर आगे सोचता है, लेकिन अगर मैं उस खतरनाक रीलम में कदम भी रखूंगा तो वहां मौजूद खतरों के सामने मैं पल भर में मारा जाऊंगा। ईथन गहरी सांस लेता है, कुर्सी पर थोड़ा पीछे टिकता है और